बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आलि मोहम्मद। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ नमक पारे की ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। 1 कप मैदा मैंने छान लिया, इसमें 2 चुटकी ज़ीरा, 2 चुटकी नमक ऐड करेंगे हम। इसमें ऑयल ऐड करेंगे, 4 टेबल स्पून तकरीबन ऑयल इसमें मैं ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से हम मसलेंगे। ये देखें, इस तरह मुट्ठी बननी चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। आपने इसका सख्त सा डो बनाना है, बिल्कुल चपाती की तरह नहीं बनाना, उससे हार्ड डो बनाना है आपने इसका। अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस अच्छी लगे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ये देखें, डो हमारा रेडी हो गया है। तकरीबन 5 मिनट लगे हैं मुझे इसको गूंथते हुए। अब इसके हम ऊपर थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून ऑयल लगाएंगे और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। इससे हमारी डो जो है ना अंदर से सॉफ्ट हो जाएगी और हमारे नमक पारे बहुत ज़्यादा यमी बनेंगे। अब इस तरह से हम दोबारा थोड़ा सा इसको गूंद लेंगे और इसके 2 पेड़े बनाएंगे हम। बेलन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसको बेल लेंगे। चपाती से थोड़ा सा मोटा आपने बेलना है इसको। ये देखें, हमने रोटी बेल ली है। अब छुरी या पिज़्ज़ा कटर की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करनी है आपने। ये अंदर से बहुत ज़्यादा खस्ता और लजीज बनते हैं। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपसे कैसे बने। अब हम दूसरी तरफ से इसको कट लगा लेंगे नमक पारे की शेप देने के लिए। कोशिश किया करें आप भी बाज़ारी खानों से परहेज़ करें और ख़ुद घर में बनाया करें, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली होते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं खाने। ये देखें, इस तरह की शेप दे दी हमने नमक पारों को। अब हमने ऑयल को गरम कर लिया है। ऑयल को हमने मीडियम आंच पे गरम किया था। अब हमने आंच को स्लो कर दिया, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच रखेंगे तो एक दम से सारे नमक पारे जो हमारे डार्क ब्राउन हो जाएंगे। नमक पारे इसमें ऐड कर देंगे हम। अब आंच को थोड़ा सा मीडियम टू लो कर लेंगे। नॉन स्टिक में तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर आप दूसरे बर्तन में बना रहे हैं तो फिर तकरीबन 45 सेकंड तक आपने इनकी साइड नहीं पलटनी। इसमें घी अगर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे और आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप 2 हफ्ते तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, उनमें से स्मेल भी नहीं आएगी। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है। मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा सिंपल इजी डिलीशियस रेसिपीज़ मौजूद हैं। ये देखिए, इतना कलर देना है इसको। अब हम निकाल लेंगे। अब हमने जो 2 पेड़े बनाए थे ना, दूसरे पेड़े की उसकी रोटी बेल के उसके भी हम नमक पारे रेडी कर लेंगे। अब इसको टिश्यू पेपर के ऊपर भी फैला सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखनी है, आपने नमक पारों को कभी एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना। आपने इसको बिल्कुल अलग अलग प्लेट में रख के तो पंखे के नीचे रख देना इसको। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट भी रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा खा लिए थे बनाते बनाते। ये देखिए, कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।